Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. And इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं. So क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन. आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स. आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स एंड व्हाट इज डेरिवेटिव, क्या होता है डेरिवेटिव, क्या इसके फॉर्मुलेस होते हैं, क्या यूज होता है. कई इसी जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डेरिवेटिव चैप्टर फिजिक्स में भी अप्लाई होता है एंड मैथ में तो है ही एंड बहुत मार्क्स स्कोर करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं व्हाट इज डेरिवेटिव एंड इसके सारे फॉर्मुलेस क्लियर करेंगे. बेसिक टू एडवांस आएंगे. ठीक है, पहले हम इसका सारा बेसिक पढ़ लेते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्मुलेस होते हैं, क्या डेरिवेटिव होता है, किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करते हैं. ठीक है, एंड देन फिर हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे. ठीक है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो भी आज हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में. ठीक है, तो जानेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, व्हाट्स डेरिवेटिव. तो देखो डेरिवेटिव क्या होता है. डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी का बहुत स्मॉल चेंज फाइंड करना. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू फाइंड ए स्मॉल चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी. क्या मतलब होता है डेरिवेटिव का, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का बहुत ही स्मॉल चेंज फाइंड करना वही डेरिवेटिव होता है. इसे ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल. ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल. अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डी वाई ओवर डी एक्स. ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, यही हमारा डिफरेंशियल का सिंबल होता है, ये डी ओवर डी एक्स. ठीक है, याद रखना इसे डेरिवेटिव बोलते हैं, डी ओवर डी एक्स को. अब हमें क्या मिल रहा है, टू फाइंड ए स्मॉल चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स. अब हम किसका चेंज निकाल रहे हैं, बाई का. ठीक है, बाई का निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में. समझ में आया, वो क्वांटिटी क्या है जिसका हम चेंज फाइंड कर रहे हैं, दैट इज वाई. वो क्या है, बाई है. एंड बाई का हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या निकाल रहे हैं, चेंज. ठीक है, स्मॉल चेंज निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव. अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं small change of by with respect to x. बस केवल ये देखना है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो अपॉन में लिखा होता है, ये क्या लिखा हुआ है, x है ना, तो मतलब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं किसका, y का. ए लिटिल चेंज ऑफ y क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. एंड गाइस ये तो हो गया dy ओवर dx का. ऐसे ही हमारे पास है dt ओवर dy का. ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन. बात एक ही है, डिफरेंशिएशन किसका कर रहा है, कौन सी क्वांटिटी है, t. डिफरेंशिएशन ऑफ t किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के, विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सिंबल हो जाएंगे. ले लेते हैं dx ओवर dz. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी क्या है, x. तो यहाँ पे लिखेंगे x विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, z. ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हुआ कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है. टू फाइंड ए स्मॉल चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन. एंड इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dt ओवर dy, मतलब ये तो सिंबल होता है d ओवर d. ठीक है, ये क्या हो जाता है, सिंबल हो जाएगा. d ओवर dx जिसके भी रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसे अपॉन में इसके यहाँ पे आएगा. ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में कर रहा है. क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे y का करा है, यहाँ पे t का करा है, यहाँ पे x का करा. ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा. एंड नेक्स्ट अब रीड करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये तो इसका कंसेप्ट है, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव वही सीखेंगे. ठीक है, हमें करना है, देखो किसका क्वांटिटी क्या है, x की पावर n. किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. तो देखो क्या हो जाता है, जो पावर है, पावर को लिखते हैं मल्टीप्लाई में. ठीक है, पावर क्या है, केवल क्वांटिटी को चेक करेंगे, क्या है क्वांटिटी, x की पावर n. ठीक है, तो इसमें पावर क्या दिख रही है आपको, n को लिख दो मल्टीप्लाई में एंड x लिखो, बिल्कुल सेम उसको ऐसे लिख दो, जिसका हमारे पास क्वांटिटी है उसको सेम लिख दो. वट क्वांटिटी की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा
n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमने किसका करा था, पावर का, ये फॉर्मूला होता है। बट अब हम किसका करेंगे, हमने इसका तो कर लिए पावर का, अब करेंगे एक्स का। समझ में आ रहा है, अब किसका करेंगे, एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। देखो गाइस, जिसके भी रिस्पेक्ट में अगर ऐसे हमें एक्स का करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका क्या हो जाएगा 1। अगर हम वाई का कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है। अगर जेड का जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 हो जाना है। इसी प्रकार से हम किसी का भी एक्स का कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का लिखेंगे 1। एक बार मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगेन आई एम एक्सप्लेन यू। देखो क्या, पहले सबसे पहले हम किसका करेंगे, पावर का। ठीक है, तो पावर को लिख दिया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एंड अब हमारी वही क्वांटिटी को डिनोट कर देंगे, वही लिख देंगे। क्वांटिटी क्या थी, एक्स की पावर n, मैंने लिख दिया एक्स की पावर n। बट उसमें से क्या करेंगे, उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। तो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब हम किसका करेंगे, एक्स का। मैंने बोला था अभी, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम करते हैं उसका 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करें, 1 हो जाना है। तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया, n एक्स n माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, किसका करना है, एक्स की पावर क्यूब का, एक्स की पावर क्यूब का। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो n, क्या लिख देंगे 3, फिर x लिखेंगे। अब n माइनस 1, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, बस। और क्या हो जाएगा, 3x2। ठीक है, 3x स्क्वायर, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही हो जाना है, सिंपल। अब करेंगे किसका, x टू द पावर 5 का। x टू द पावर 5 का क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले n लिखेंगे। यहाँ पे n आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 5 लिखो, फिर x लिखो, फिर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, n तो 5 है, 5 माइनस 1, बस सिंपल, 5x टू द पावर 4। ठीक है, और x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 ही है, इक्वल्स टू, अब x की पावर 1 है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n 1 है। ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसकी जैसे कि यहाँ पे केवल x लिखा हुआ है तो इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे n है 1 इंटू एक्स, और फिर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाना है, 1x, 1 माइनस 1 0। एंड अगर किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसका आंसर क्या आना है, 1। तो आई होप कि आपके इतना क्लियर हुआ होगा। देखो, इन सम्स में कुछ डिफरेंस है। अभी आपको मैंने डिफरेंट सम दिए, अब ये डिफरेंट है। कैसे, क्या आप पहचान सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अभी मैंने आपको इस टाइप से सम दिया था, dx ओवर dx। ठीक है, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो x है बट यहाँ पे y है। यानी कि अब आपके पास क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी तो एक्स स्क्वायर है, एंड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, y के। ठीक है, इसमें चेंज है, क्वांटिटी क्या है x, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, बाई के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना जरूरी है कि आप क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, वो आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस टाइम आपको डिफरेंट लग रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट है एंड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं वो भी जानेंगे, लेट्स सी। देखो क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या करा था, x की पावर n का, पहले की बात बता रही हूँ, जैसे अभी हमने पहले किए थे, पावर ले ली थी पहले एंड x ऐसे ही पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले इतना तो हम बिल्कुल सेम करेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम करो। पावर क्या है 2 को लिख दो ऐसे ही एंड x लिख देंगे, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस 1। बट फिर हमने क्या करा था, सिंपल यहाँ पे लिख दिया था, x का करा तो x के रिस्पेक्ट में 1 कर दिया था। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, तो x का हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का जो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के, तो इतना सा आ जाएगा dx ओवर dy। इसे हम क्या लिख देंगे, 2x इंटू डी एक्स ओवर डी वाई। आई होप कि आपके क्लियर हुआ होगा, एंड अगर नहीं भी होगा तो अभी हम 2 सम्स और करेंगे। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है x की पावर क्यूब एंड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या ले लेंगे, n क्या है यहाँ पे 3 ले लो, फिर क्वांटिटी की में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 3 माइनस 1, फिर x है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब x लिखा होता, यहाँ भी x होता तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 लिख देते, बस यही आंसर हो जाता। बट नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे x दे रखा है बट डिफरेंशिएट हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम इसे लिखेंगे dx ओवर dy, मतलब 3x स्क्वायर dx ओवर dy।
अब मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं टी लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में कोई डरने की बात ही नहीं है। पहले तो हमें क्वांटिटी क्या दिख रही है, एक्स टू द पावर 4। पहले हम वही डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। इसमें पहले n क्या है 4, ठीक है, n क्या है 4, एंड फिर हम क्वांटिटी लिखेंगे x एंड उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा 4 - 1। एंड फिर हम करेंगे x का डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, t के, तो यहाँ पे लिख देंगे dx/dt। जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं हम उसे लिख देते हैं। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि अगर हमारे क्वांटिटी एंड रिस्पेक्ट में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि dx² एंड dx² का डिफरेंशिएट सेम होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की ध्यान रखने की कि क्या क्वांटिटी किसका हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि अदरवाइज हम ऐसा कर नहीं जानेंगे तो गलत हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस कंसेप्ट। आई होप कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो हमारे पास क्या है, थर्ड कंसेप्ट है कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का कांसेप्ट क्या होता है, मैंने लिया कांस्टेंट कोई वैल्यू, ठीक है, जो कभी चेंज, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट वेरिंग, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट। जैसे 3 है, नंबर है कोई 3 को चेंज नहीं कर सकते ना, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का क्या होगा, उसका केस देख लेते हैं। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, यह है क्या है, f(x) क्या है, दैट इज फंक्शन, एंड k इज कांस्टेंट, एंड इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंशिएट का सिंबल है साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ डिफरेंशियल, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे ऐसे केस में, सबसे पहले अगर आपको कांस्टेंट दिख रहा है तो कांस्टेंट को आगे ले लो, कांस्टेंट k ले लिया आगे, एंड फिर करेंगे d/dx f(x) का डिफरेंशिएशन। फिर कुछ नहीं करना, फिर आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशियल कर देना है। बस आपका कॉन्सेप्ट यही है कि कांस्टेंट को आगे ले लेना है एंड फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कांस्टेंट क्या है, c है ना कांस्टेंट, तो c को ले लेंगे आगे एंड इसे लिखेंगे d/dx x³ मतलब ये क्या हो जाएगा c एंड x³ का क्या हो जाएगा, n आगे x n-1, एंड अब देखो x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो इसे हम लिख देंगे cn x, n की जगह है 3, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3cx², बस सिंपल, ठीक है। अब ये करेंगे, इसमें हम फिर से क्या करेंगे, कांस्टेंट k है ना, तो k को ले लो आगे एंड किसका डिफरेंशिएट करेंगे, x⁴ का। सो गाइस ये क्या हो जाएगा, k इंटू n क्या है यहाँ पे, अब हम करेंगे x⁴ का, तो n क्या पावर आगे लिखते हैं, पावर क्या है 4, एंड फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट एंड x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये क्या हो जाएगा 4kx⁴। अब मैं यहाँ पे x नहीं लूँगी, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं बाई ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो क्वांटिटी एंड जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो चेंज है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट तो आगे ले नहीं है आपको, फिर डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, बाई के, और क्वांटिटी क्या है x⁵, तो के बिल्कुल सेम, कांस्टेंट को टच नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है, पावर क्या है 5 एंड फिर 5 - 1 पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, अब किसका करेंगे x का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, बाई के, तो यहाँ पे लिख दो dx/dy, तो ये आ जाना है 5kx⁴ dx/dy, ठीक है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट का कांस्टेंट का, बट एक कॉन्सेप्ट का जो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। बट गाइस एक बात, अभी तक तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या दे रखा था, कोई भी वेरिएबल दे रखा था, कोई क्वांटिटी दे रखी थी, ठीक है। बट अब अगर हमारे पास केवल कांस्टेंट हो और कुछ वेरिएबल ही ना दे रखा हो, कोई फंक्शन ही ना दे रखा हो, तब क्या करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि हमारे पास है d/dx एंड 100 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्या है ये, हमारे पास 100 का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब कोई फंक्शन नहीं है, हमें कुछ x वैक्स कुछ नहीं दे रखा, अब
केवल 100 का करना है। 100 इज कांस्टेंट। सो गाइस कांस्टेंट वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं होती, कांस्टेंट को ध्यान लगाओ, कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती। डिफरेंशिएट का मतलब ही क्या होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को चेंज करें, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज फाइंड करें, बट कांस्टेंट तो खुद ही कांस्टेंट है, उसमें चेंज कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो उसका जो डिफरेंशिएट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चाहे वो कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, 10,000 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 9,000 ले लो, इसका भी 0 हो जाना है, कुछ भी ले लो, ठीक है, कांस्टेंट d/dx एंड कांस्टेंट c ले लो, उसका 0, ठीक है, उसका भी 0। तो या फिर d/dx 1 का भी क्या हो जाएगा 0, नंबर जितने भी लोगे सभी 0, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, अगर कांस्टेंट केवल है, केवल ओनली कांस्टेंट इज देयर इज नो एनी फंक्शन, देन वी विल ऑलवेज हैव डिफरेंशिएट एट 0। तो हमारे पास हमेशा डिफरेंशियल कैसा होगा 0 का, ठीक है, 0 होगा। तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट का। एंड फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हमें एडिशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि अगर हमें कोई भी फंक्शंस दे रखे हो, 2 फंक्शन दे रखे हो, किस में दे रखे होंगे, एडिशन में, तो उसका डिफरेंशिएट करना होगा, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 2 फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, d/dx एंड ये हो जाएगा fx, ठीक है, प्लस d/dx gx। इसको हम सेपरेट करके अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख लिया एंड सेकंड फंक्शन को ये लिख लिया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, x² प्लस x³, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सेपरेट कर सकते हैं, d/dx x² प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, d/dx x⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, x⁻n का डिफरेंशिएट क्या होता है, x पावर एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों सेम है, क्वांटिटी भी सेम है एंड जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस। अब देखो, अब किसका कर रहे हैं, पहले x⁻n का क्या होता है n, x⁻n-1 मतलब 2 एंड x का x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x², तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, 2x प्लस 3x²। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास ये दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हम सेपरेट कर लेंगे, d/dx, एक हमारे पास फंक्शन है 7x⁴ प्लस दूसरा फंक्शन हमें दे रखा है x⁵। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है ना आपको, कांस्टेंट को आगे ले लो, 7 d/dx x⁴ प्लस d/dx x⁵। तो ये क्या हो जाएगा 7 एंड x⁻n का क्या होता है n आगे एंड n-1 3 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा n आगे और n में से 1 सब्ट्रैक्ट, 5 - 1 4, x का x के रिस्पेक्ट में 1। सो गाइज इसका आंसर आ जाएगा 28x³ प्लस 5x⁴, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आया एडिशन में क्या करते हैं, एक और है उसे भी कर लेते हैं, वैसे सेम ही है ये, ठीक है, इसे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो स्पेस। तो यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, हम इसे भी सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा d/dx एंड 5x⁴ प्लस d/dx 6x, बट इसके अंदर कांस्टेंट है 5, तो 5 को आगे ले लो एंड d/dx, अब x⁴ मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 6 कांस्टेंट आगे ले लो d/dx इंटू एक्स। सो गाइस ये क्या हो जाना है, 1 का करोगे 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 5 × 0 प्लस 6 एजिटेट, अब x का करोगे x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाना है, तो ये हो जाएगा 6, ओनली 6 विल गेट। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, एडिशन का। अगर 2 फंक्शंस एडिशन में दे रखे तो हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे उन्हें। तो अब हम जो पढ़ेंगे फॉर्मुलेस देखते हैं इसके, ठीक है, क्या देखेंगे, फॉर्मुलेस पढ़ेंगे अब, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस जो चैप्टर है इसके अंदर फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप खुद देखेंगे, अभी आपको sin x का करना है
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, जैसे साइन एक्स का करना है तो उसका कैसे कर पाओगे, जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे जब तक आप नहीं कर सकते, यू कांट सॉल्व, इसलिए यू विल नॉट हैव लर्न द फॉर्मूलेज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द फॉर्मूलेज। तो वही करेंगे, अभी फॉर्मूलेज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट्स आर फॉर्मूलेज, ऑल आई विल राइट हियर। फॉर्मूलेज लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। सेकेंड डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स 5। डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स की पावर एन का हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड ये 5 6। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। 7 डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। 8 डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है 9। डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स में केवल एक डिफरेंशिएट है, डिफरेंस है केवल एक। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस रहता है, ठीक है। अदरवाइज दोनों सेम होते हैं। देखो टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, बिल्कुल सेम, बट डिफरेंस क्या है वो ये है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ठीक है। तो अभी और लिखेंगे, पहले से नोट कीजिएगा। इलेवन डी ओवर डी एक्स साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अदरवाइज दोनों सेम है, ठीक है। कॉस इनवर्स में माइनस आ जाता है एंड साइन इनवर्स में पॉजिटिव प्लस रहता है। 13 डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। फिर 14 डी ओवर डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स में -1/x स्क्वायर माइनस 1। देखो केवल इतना डिफरेंस है, यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। बस केवल सेक एंड कॉसेक में यही डिफरेंस है, जैसे साइन और कॉस में है एंड टेन एंड कॉट में है, ठीक है। 15 डी ओवर डी एक्स के एफ एक्स, अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू दिखती है तो आपको कांस्टेंट आगे ले लेना है एंड डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, जैसा अभी बताया था कांस्टेंट का कंसेप्ट। 16 डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एडिशन में दोनों फंक्शन को सेपरेट कर लेते हैं। डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स जी एक्स, ठीक है। 17 डी ओवर डी एक्स एंड किसी कांस्टेंट का, सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। डी ओवर डी एक्स ए टू द पावर एक्स,
तो इसका हो जाएगा a टू द पावर x ax log a टू द बेस e। इतने नोट कीजिएगा एंड फिर नेक्स्ट लिखेंगे नाइनटीन डी ओवर डी एक्स एंड डी ओवर डी एक्स। अब देखो एक कंसेप्ट है, ई टू द, वो तो हो गया ई टू द पावर मल्टीप्लाई का। अभी आपका मल्टीप्लाई के और आ गए, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे दो फंक्शन दे रखे हों u एंड v, मल्टीप्लाई में है, जैसे कि आपने एडिशन करे थे ना, एडिशन में सॉल्व किया था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन। अगर दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखे होंगे तब कैसे करेंगे। तो देखो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को आगे ले लो, u ले लिया मैंने आगे, एंड सेकंड वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, पहले फंक्शन को आगे लिए, सेकंड का डिफरेंशिएट, फिर क्या करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन को आगे ले लो, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट। समझ में आया। अगर आपको दो फंक्शन दे रखे होंगे मल्टीप्लाई में, क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन को आगे ले लो एंड सेकंड फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, एंड फिर क्या करना है, फिर प्लस लगाना एंड फिर सेकंड फंक्शन को आगे ले लेना एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। उसका भी हम एक सम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इसी के बेस पे एक सम 10x एंड एक ले लेंगे x, दो फंक्शन हो गए फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ऐसा हमें कोई दो फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को आगे ले लो 10x डी ओवर डी एक्स एंड सेकेंड फंक्शन x, इसका डिफरेंशिएट, बीच में प्लस लगाओ, फिर यहाँ पे सेकेंड फंक्शन ऐसे, फिर सेकेंड फंक्शन को आगे ले लेंगे, जैसे कि b दे रखा है, b है सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे x है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 10x का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10x एंड x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x 10x का डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x एंड x का x के रिस्पेक्ट में 1। सो इसका आंसर आ जाएगा 10x प्लस x sec स्क्वायर x, ठीक है। समझ में आया। इतना कुछ नहीं करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को आगे ले लेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन को आगे ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, इसका करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 है, 10x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, बस ये आ जाएगा 10x प्लस x sec स्क्वायर x। तो आई होप कि आपके ये मल्टीप्लिकेशन रूल भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो इसके दो फॉर्मूलेस और रह गए हैं। एक तो ये तो 19 था, 20 डी ओवर डी एक्स एंड फिर करेंगे इसका log x टू द बेस e, ठीक है, log x टू द बेस e। और एक है हमारे पास d ओवर डी एक्स log x टू द बेस a। दोनों में देखो दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे बेस a है। इसका क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, लेकिन इसका हो जाएगा 1/x एंड log a इंटू log a, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे फॉर्मूलेस एंड अब हम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूले से 21 इसके फॉर्मूलेस हो गए और बाकी जितने भी आएंगे वो बता दिए जाएंगे आपको, बना तो इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। अब देखो हमने डिफरेंशिएट का पूरा बेसिक तो सीख लिया, ठीक है। अब हम उसके सम्स करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट सॉल्व करेंगे वो अब जानेंगे, ठीक है। एंड बेसिक सीख लिया था, बड़ा हम सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही करने वाले हैं। एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर गाइस, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे अब हम ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे एंड CBSE बोर्ड में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है बिकॉज दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आ सकते हैं क्योंकि आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, अगर आपको ये सभी सम्स जो हैं आ चुके हैं तो दीज ऑल सम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये कब आया, CBSE 2008 का क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये है।
अब देखेंगे डिफरेंशिएट तो हमने कर लिया, लेकिन हम उसके लेवल तक पहुंचे या नहीं। अभी आप पहले आप डिफरेंशिएट चैप्टर किया, फिर आपको इसके सिंपल सम्स जितने भी हैं वो आपको ट्राई करना। अगर आपका बहुत ही लो हो तो मतलब जैसे कि अब आपने स्टार्टिंग से सीखा है डिफरेंशिएट, तब ये सम्स तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मतलब अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। एंड ये थोड़ा टफ लेवल है तो आप समझते हैं, इसे देखते हैं। बट आपके जो क्वेश्चंस पेपर में वो तो टफ ही आने वाले, सिंपल तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको तो इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वही देखते हैं, ये दे रखा है, हम इजी लेंगे इसे। बहुत देखो कितना सिंपल है इस क्वेश्चन को, आपको टफ नहीं बनाना इसे। क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएट? की फंक्शन तो हमें कुछ भी करने के लिए दे देंगे कि ये करो वो करो, तो उसको हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इजिकल टू, बस इतना बता दो सेक एक्स इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर हम इसे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स एंड अपॉन कॉस एक्स बिल्कुल सेम। फिर इसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स एंड अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 1/2। किसी के भी ऊपर अगर अंडर रूट लिख रहा है मीन्स दैट इज 1/2, किसकी पावर क्या 1/2। अब एक बात सुनो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 और एक होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। दो फॉर्मूले लिखे हैं, दोनों यहाँ पे यूज होने वाले हैं। कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़े होंगे, ठीक है, 11th में। तो हमें क्या करना है, हमें ये 1 कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 है प्लस का, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, साइन वाला लगाएंगे। 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे हमें माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 कहाँ पे मिलेगा, वो ये मिलेगा। तो ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। ये -1 से +1 कैंसिल, ये +1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास गाइस, हमारे पास बचा tan साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की पावर है 1/2। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan x अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू होल पावर दे रखी 1/2, 2 से 2 कट, क्या बचा tan x। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो कितना सिंपल, हमने पूरा सॉल्व कर लिया। एंड अब हमारे पास क्या बचा, एफ एक्स इजिकल टू tan x अपॉन 2। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाया था ना अभी, tan x का ये करते हैं सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल, बस पहले से सॉल्व कर लिया। एंड अब हमारे पास तो फंक्शन आ चुका, अब कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे हमें एफ एक्स इक्वल टू आ गया tan x अपॉन 2। देखो कितने इजीली करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, वट यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन 2, अब एक्स अपॉन 2 का भी करेंगे, ठीक है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एंड जो 1/2 है उसको ऐसे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो बस यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। बट हमें ये भी दे रखा है कि हमें एफ एक्स एक्स फाइंड करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, हमने कर दिया, आ गया हमारा आंसर। लेकिन फिर हमें उसके बाद में ये फाइंड करना था कि अगर हम x की वैल्यू π/3 रखें तो क्या आएगा, तो रख दो π/3। π/3 का मतलब कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 60, ठीक है, 180 डिवाइड बाई 3 तो 60, मतलब 60 है इसका मतलब। तो 1/2 सेक स्क्वायर π/3 इंटू 2। अब देखो x की जगह तो हमने लगाया π/3, बट 2 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा π/6। अब π/6 का मतलब कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड करो 180 को 6 से, तो आ जाएगा 30। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, वो हमें अप्लाई कर देनी है। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, 2/√3, बट स्क्वायर दे रखा है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। सो गाइस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, तो 2/3 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, बस कुछ नहीं था, हमें केवल x की वैल्यू पुट करनी थी उसकी जगह, तो वो लगा दी
बस केवल sec पाई बाय 6 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2/√3, उसका होल स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कट कर दिया, एंड 2/3 इज द आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गई सीरियसली बोल रही हूँ, दीज और सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे सम्स हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं, ठीक है। तो वही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में आ चुका है। अब देखो क्या दे रखा है हमें, इफ अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 2। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। एंड फिर नेक्स्ट है, इसका सेकंड है, ऐसे ही सम्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके सेकंड सम है, इसमें पार्ट फर्स्ट दे रखा है एंड पार्ट सेकंड दे रखा है। यदि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2, वो हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, इसे रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सीबीएसई 2012 में ये आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं एंड सारे आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एंड एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपको यहाँ पे कहीं बाई 1 दिख रहा है, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है बाई वन का मतलब होता है कि हमने इसका डिफरेंशिएट किया है, लेकिन वन टाइम, केवल वन टाइम, एक टाइम डिफरेंशिएट करा है। और अगर आपको बाई 2 मिल जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपने डिफरेंशिएट तो किया है लेकिन 2 टाइम्स आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो वही देखेंगे, पहले हम 1 टाइम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट को हम कैसे लिख सकते हैं, बाई 1, क्या लिख सकते हैं, बाई 1, ठीक है। करेंगे इसका, किसका करेंगे, कॉस इनवर्स स्क्वायर का। सो गाइस पावर को आगे लिख देंगे, ठीक है, एंड फंक्शन बिल्कुल सेम बाद में करेंगे। फंक्शन का, फंक्शन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। अभी मैंने आपको कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था, वो होता है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। अब करेंगे एक्स का, बट एक्स का हमने अभी कुछ नहीं लिया, एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सभी का अलग अलग कर रहा है। इसका मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, डी वाई ओवर डी एक्स। देखो बाई 1 का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स, समझ में आ गया। हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, किसका, बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। एंड बाई 2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब हमने इसका 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया, बस वही है। तो बाई 1 का मतलब क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन यहाँ पे बाई 1 एंड बाई 2 चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाई 1 लगाया, अदरवाइज मैं डी वाई ओवर डी एक्स भी लगा सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे बाई 1 एंड बाई 2 में ही दे रखा, तो बाई 1 एंड बाई 2 ही प्रूव करना है, तो इसीलिए मैंने डी वाई ओवर बाई 1 एंड बाई 2 लगाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये है वाई 1 एंड y1 इक्वल्स टू माइनस 2 कॉस इनवर्स x अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, हम जो 22 ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको इधर ले जाएंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बाई 1 इंटू 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, लिख दिया। अब एक काम और करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि डिफ्रेंशिएट हमें स्क्वायर करना पड़ रहा है, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो अंडर रूट लगा इसको हटाना है, ठीक है, अंडर रूट लगा इसको हटाना है। एंड देखो अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कर दूंगी, तो कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर की जगह हमें क्या मिल जाएगा, बाई मिल जाएगा। देखो अगर अभी देखो आप, मैंने बाई 1 का होल स्क्वायर कर दिया, एंड ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट तो हट ही जाएगा स्क्वायर करने के बाद, इसका करोगे तो ये हो जाएगा माइनस रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद माइनस रिमूव हो जाता है, हट जाता है, 2 का 4 एंड ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन ही दे रखा है ना, ये एक बाई के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे बाई 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 4 बाई, ठीक है, क्या लिख दिया, 4 बाई। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो हमें क्या देखना है, हमें प्रूफ देखना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, बट हम तो अभी तक 1 टाइम ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो बाई 1 दिख रहा है, हमें बाई 2 भी लाना है, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला रफ कर देते हैं, बिकॉज गेस यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये ऊपर रफ करना पड़ेगा।
आप इसे नोट कीजिएगा। एंड अगर आप साथ ही साथ चल रहे हैं तो आप वीडियो को बैकअप में जाके देख सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइव। तो इसको रफ कर देते हैं। एंड दोबारा यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो क्या दिख रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दे रखे हैं। अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल सेम, बाई वन का स्क्वायर बिल्कुल सेम, एंड इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो क्या करेंगे, वन का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट 2 - 1 1, एंड एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका 0 ओनली -2x। फिर प्लस लगाएंगे। अब इसका हमने कर दिया तो सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो बाई वन का स्क्वायर पहले हम पावर का करते हैं। जब भी पावर लगी होती है तो पहले पावर का करते हैं। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, उसको मत लिखो, ठीक है। फिर बाई वन का करेंगे, किसका करेंगे, बाई वन का। देखो बाई वन को क्या लिखेंगे, dy/dx। अब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, d²/dx²। ऐसे लिखते हैं हम इसे, dy/dx का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डबल डिफरेंशिएट। बाई का हम दोबारा डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो इसे लिख देंगे /2। और इसी को हम क्या लिखते हैं, /2, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, /2, तो /2 लिख दिया। इक्वल में हमारा चल रहा है 4 कांस्टेंट है, उसको आगे ले लो, बाई का हो जाएगा /1, ठीक है। बाई का करेंगे तो dy/dx, बाई का करो x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, dy/dx, एंड dy/dx को हम क्या लिखते हैं, /1, तो /1 लिख दिया। अब हमें क्या मिला, /1² एंड -2x, और इधर मिला +2/1/2 इंटू 1 - x² इक्वल्स टू 4/1। क्या करें आप, इसमें से /1 को ले लो कॉमन, /1 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, -2x, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, /1 को हमने कॉमन ले लिया और 2 को भी कॉमन लो, 2 और /1 ले लिए, तो ये बचे -x/1 प्लस 2/1 गए /2 और 1 - x² इक्वल्स टू, यहाँ से 2/1, यहाँ से भी 2/1 कॉमन लो, और यहाँ पे बचा 2/1 से 2/1 कट हो गए, और क्या बचा वो भी हम इसको रफ कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखो क्या बचा हमारे पास, /2 1 - x², हमने प्लस वाला नंबर पहले लिख लिया, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली, एंड माइनस वाला इधर लिख लेंगे, -x1 इक्वल्स टू 2। ये बचा ना हमारे पास, क्या यही हमें प्रूव करके लाना है। देखो /2, इसको /2 और इंटू में 1 - x² -x/1 इक्वल्स टू 2। आप इसको ऐसे लिख लो, /2 बाद में लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। 1 - x² /2, मल्टीप्लाई वाला नंबर आगे पीछे कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - x² इंटू /2 - x/1 इक्वल्स टू 2, ये हमारा प्रूफ था, हमें प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट और है, उसे भी करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे सेकंड पार्ट। तो सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो क्या दे रखा है इसमें, हमें दे रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy/dx, और इसी को हम क्या बोलते हैं, /1। याद रखना dy/dx को क्या बोलते हैं, /1, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एंड d²/dx² को क्या बोलते हैं, /2। तो इन दोनों को तो हम लिख सकते हैं ना, dy/dx इक्वल टू /1, तो इसको हटाओ, ठीक है, /1 लिख दिया। एंड ये क्या हो जाएगा, पहले हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। सो गाइस पावर पहले लगाते हैं, ठीक है, पहले पावर लिखेंगे, एंड ये हो जाएगा tan इनवर्स x, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 2 - 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 1 लिखो मत लिखो, ठीक है। फिर करेंगे फंक्शन, फंक्शन क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स का x का जो मैंने भी डिफरेंशिएट लिखा था 1/1 प्लस x² होता है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड अब हम क्या करेंगे, y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x/1 प्लस x²।
इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हमेशा याद रखना जो इस वाले नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो इधर चला जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो अब ये क्या करेंगे, इसका ना दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको, देखो tan इनवर्स का स्क्वायर, tan इनवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बाई, तो हम क्या लिख सकते हैं बाई 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू वाई, ठीक है, 4 इंटू वाई, इतना लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब कैसे एक काम करो, यहाँ पे मैं बाई 1 एंड बाई 2 मत लगाओ, इसमें हम क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ सब में डी वाई ओवर डी एक्स लगा दो, बात तो एक ही है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, जहाँ भी आपको ये बाई डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसे ही डी वाई ओवर डी एक्स, बात तो एक ही है, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, लगा दिया। अब हमें ये दिख रहा है कि इसमें डबल डिफरेंशिएट करा गया है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमने तो केवल एक टाइम किया, हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो स्पेस, और यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में दे रखा, ये हम ना दोबारा से इधर से नोट कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। गाइस सबको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फर्स्ट एक सेकंड। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जब दो फंक्शन होते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, एंड सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पहले क्या है, पावर है तो पावर को लिखेंगे आगे, एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 1, बस, ठीक है। फिर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 कांस्टेंट 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, एंड 2 माइनस 1 1, ठीक है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ये तो हमारा हो गया किसका, इसका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का। अब करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो अब हमारे ये सेकंड फंक्शन में बिल्कुल सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम, एंड करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ले लेंगे आगे, क्या करेंगे, कहाँ आ गया, 2 ले लेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, एंड फिर करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, इसको डायरेक्ट पहले तो फिर करेंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स का करेंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड इक्वल है 4, एंड बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले हम इसे ठीक ठीक नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 टू द 4x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ एंड ये मिलेगा आपको 2 डी वाई ओवर डी, यहाँ पे लिख लो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर टू डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डी वाई ओवर डी एक्स। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों साइड से, 2 है एंड 1 और है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो 2 डी वाई ओवर डी एक्स को ले लेते हैं कॉमन, और जो भी बच गया उसे लिख देते हैं। यहाँ पे बचेगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड फिर बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 गया यहाँ पे एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स हम ले चुके कॉमन, तो ये बचा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड इधर क्या बचा, इधर 2 डी वाई ओवर डी एक्स ले चुके कॉमन, एंड क्या बच गया केवल 2 डी वाई ओवर डी एक्स से ये कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स
प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमें प्रूव करना है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई। बिल्कुल ठीक, बस केवल आगे पीछे हो गया है तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यही तो हमारा प्रूफ था, ठीक है, बस हमें आगे पीछे हमने बिल्कुल ठीक करके लिख दिया तो यही हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है तो यहाँ पे भी लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हम प्लस में कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो यही हमारा चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो बस यही हमारा हो गया प्रूफ। एंड गाइस ये सम्स जो हमने कराए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी प्रकार से हम 5 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस प्रकार से हम कंटिन्यू रखेंगे।